आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह ने राजस्थान में सरकार बनाने का दावा किया है। 2/3 से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, ये राजनाथ सिंह ने कहा। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, राजनाथ सिंह ने कहा। तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं अपने बयानों से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। 5 राज्यों में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है। अब आखिरी चरण में प्रचार जो चल रहा है तेलंगाना में, वहां जा रहे हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं कि क्या मिजाज है, इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है। राजनाथ सिंह जी, सबसे पहला प्रश्न, अभी राजस्थान चुनाव खत्म हुआ है और ताबड़तोड़ आपने वहाँ बहुत प्रचार किया है। क्या लगता है बीजेपी के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स है वहाँ? राजस्थान का जहाँ तक प्रश्न है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो ही रहा है, लेकिन 2/3 बहुमत की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो पहले से आप सत्ता में आते रहे, छत्तीसगढ़ में भी आते रहे, वहाँ कोई फेस नहीं दिया इस बार बीजेपी ने, और सामूहिकता की बात कही जा रही है। उसको लेकर वहाँ के कार्यकर्ता या वहाँ के नेताओं में कोई संशय की स्थिति? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब चुनाव का दौर आता है, चुनाव में हिस्सा लेती है, तो उस समय वो अपनी एक रणनीति तैयार करती है और उस रणनीति के तहत ही वो चुनाव लड़ती है। इस बार हम लोगों ने तय किया था कि इस बार किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सीधे पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव हो जाएगा, हमारे विधायक चुनकर आएंगे, उनके साथ भी राय परामर्श करेंगे, वहाँ की जो लीडरशिप है उनके साथ भी राय परामर्श करेंगे। उसके बाद जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर ये डिसीजन करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वसुंधरा राजे के बारे में बहुत चर्चा है कि वो एक वहाँ के फेमस चेहरा है, प्रसिद्ध चेहरा है, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उनके लोगों को बाद में टिकट भी पार्टी ने दिया है। लेकिन उनको अगर पार्टी के अंदर लोगों का कहना है कि अगर चेहरा बनाया जाता तो शायद और कंफर्टेबल मार्जिन से जीत सकती थी। नहीं, वसुंधरा जी कद्दावर नेता हैं और पूर्ण मनोयोग के साथ और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लगी हुई है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 2/3 बहुमत भी हासिल कर सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर आप वहाँ भी बहुत लगातार दौरा किए, मध्य प्रदेश लेकर मध्य प्रदेश में तो अब क्लियर है, अपनी सरकार बन रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि कांग्रेस को एज है, पहले कहते थे, लेकिन अब इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन वहाँ उठा है और हम लोगों की जो पब्लिक मीटिंग्स हुई हैं उसमें जिस प्रकार का रिस्पांस आम जनता के द्वारा मिला है, अब हम लोग आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। एक जो आज के राजनीति में देखने को मिल रहा है, आप आज तेलंगाना जा रहे हैं, तेलंगाना में बीजेपी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में ऐसे 6 महीना पहले कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है बीजेपी की, लेकिन बाद में कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो गई, बीजेपी की खराब हो गई। कुछ ऐसे निर्णय हुए, आप मानते हैं? अब स्थिति जैसी भी हो, हम लोग इसकी चिंता नहीं करते। हम सरकार बनाने का लक्ष्य सामने रखकर ही हम चुनाव लड़ते हैं, और तेलंगाना में भी हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनाने का लक्ष्य निर्धारित करके ही चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति में एक नई भाषणबाजी का दौर चला है, और उसमें पीएम के लिए जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए, राहुल गांधी ने बड़ा खुले तौर पे उनको के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, आप मानते हैं कि इस तरह के शब्दों का अभी चयन करना चाहिए? आगे लोकसभा का चुनाव बाकी है। नहीं, राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, और समाज नीति हो अथवा राजनीति हो, सभी जगह इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मर्यादाएं किसी भी सूरत में न टूटने पाए। राम राज्य को आदर्श राज्य हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि राम राज्य के जो उस समय राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, आजीवन उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सबसे अपेक्षा की जाती है तो मर्यादाएं टूटने नहीं देंगे किसी भी सूरत में।